जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का आपके चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम शब्द और पद के बारे में समझेंगे और कुछ शब्द हैं जो याद करने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। अरबी शब्द, फारसी शब्द, पुर्तगाली है, चीनी है, ढेर सारे शब्द हैं। तो हम उनको बड़े आसानी से ट्रिकी समझेंगे, कभी आप भूलोगे। ठीक है, कहते हैं कि मत कहो किसी से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मत कहो किसी से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि मुश्किलों से जाकर के कह दो कि मेरी कोशिशें बड़ी हैं। तो आपकी कोशिशें हमेशा बड़ी होनी चाहिए मेरे दोस्त। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी करे। तो देखिए, हम आपको बताएंगे कि ये शब्द और पद में अंतर क्या होता है। मेरे दोस्त ध्यान से समझना, ये शब्द और पद है क्या चीज। ठीक है, ये पद है। देखो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगूं, कोई भी मैंने कहा, मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे कपिल। क्या लिख दिया? कपिल। तो ये कपिल अकेला लिखा हुआ है। बताओ, किसी वाक्य में तो नहीं यूज किया आपने? आप बोले बिल्कुल नहीं, ये स्वतंत्र है, वाक्य में नहीं है। तो यही आपका शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये शब्द हो जाएगा। लेकिन इसी को मैंने कहा कपिल खाना खाता है, खाना खाता है। तो यहाँ पर आप किसी भी शब्द को ले लो, यहाँ ये शब्द नहीं है, कहीं ना कहीं इनकी क्या है, भूमिका है। यहाँ ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, ये क्रिया के रूप में यूज हुआ है, कोई यहाँ पे कर्म के रूप में यूज हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो कपिल है वाक्य में स्वतंत्र नहीं है, तो ये आपका पद होगा। क्या होगा? पद होगा। अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे कहूँ भोजन, मैंने कहा भोजन, बताओ किसी वाक्य में है? आपको कि भैया किसी भी वाक्य में नहीं है, तो आप इसे क्या कह सकते हो? शब्द कह सकते हो। क्या कह सकते हो? शब्द कह सकते हो। लेकिन मैं कहने लगूं, ध्यान से समझना, नंबर 4 मैंने कहा शौकीन ने भोजन लिया, शौकीन ने भोजन लिया। तो ये भोजन यहाँ पर आया है, तो ये भोजन वाक्य में है, तो सीधी सी बात है, स्वतंत्र तो है नहीं, वाक्य में यूज हुआ है। ये किसके रूप में यूज हुआ है? कर्म के रूप में यूज हुआ है। इसका जो उपयोग क्या है? कर्म के स्थान पर है। तो ये ध्यान रखना, ये आपका पद है। क्या है? पद है। बस इतना सा अंतर होता है, जब वो स्वतंत्र लिख जाता है तो वो शब्द हो जाता है, लेकिन हम उसको किसी शब्द, उसमें वाक्य में उसका उपयोग कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है? एक पद बन जाता है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से समझना। मैंने कहा अध्यापक क्या है? अध्यापक ने पढ़ाया। तो मुझे ये बताओ, ये अध्यापक शब्द है या पद है? आपको बताना है कि भैया ये शब्द है या पद है। क्या है? शब्द है या पद है? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो अध्यापक है शब्द है या फिर पद है। ठीक है, चलो हम कुछ शब्द देख लेते हैं भैया, इसको हटा देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, ये बहुत आसान होता है, बस स्वतंत्र हो तो वो शब्द है, और किसी वाक्य में उसका उपयोग कर दें हम तो वो पद बन जाता है। ठीक है, चलो आज जो हम सीखेंगे अरबी शब्द सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अरबी के शब्द जो होते हैं। ठीक है, अरबी के शब्द। ठीक है, देखिए अरबी के शब्द होते हैं और एक फारसी वाले शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? फारसी वाले शब्द। हिंदी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, और बड़ी कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि दोनों ही उर्दू के होते हैं, तो अजीब से लगते हैं कि ये फारसी है या फिर अरबी है। तो ध्यान से देखिए, मैंने कहा देखो अरबी खाने वाली होती है, तो मैंने कहा देखो आदमी, क्या कहा? आदमी, औरत, ये आपके अरबी शब्द है। आपसे पूछेगा कि बताओ आदमी कौन सा शब्द है, किस भाषा का शब्द है। जैसे मैं आपसे कहने लगूं, मान के चलो आप अभी समझोगे इस चीज को, आपने पढ़ा होगा, जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, बताओ रिक्शा किस भाषा का शब्द है? ये हमारे देश का नहीं है, भारत का नहीं है, ये जापान का है। किसका है? ये जापान का है। मैं कह रहा हूँ चाय किस देश का शब्द है? तो चाय भारत का नहीं है, ये चीन का है। किसका है? चीन का है। तो मेरे सारे शब्द होते हैं, चाय है, चीनी है, चाउमीन है, सब किसके होते हैं? ये चीन के होते हैं। तो इनको हम ऐसे ही समझेंगे।
तो देखो इनका तरीका क्या है। जैसे मैंने कहा है आपका अरबी शब्द आदमी और अरबी कौन खाता है? आदमी और औरत। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आदमी और औरत एक अरबी शब्द है। अकल भी कौन सा है? अकल, ये भी आपका अरबी शब्द है। क्या है? अरबी शब्द है। उसके बाद फिर मैंने कहा भैया आपका है क्या? अदालत। क्या? अदालत, ठीक है। मुकदमा, क्या है? मुकदमा। उसके बाद मैंने कहा वकील। उसके बाद मैंने आपसे कहा किताब। फिर मैंने कहा कुर्सी। क्या कहा? किताब, कुर्सी। फिर मैंने आपसे कहा कर्ज, कब्र। ये कर्ज कब्र किसके हैं? अरबी के शब्द है, ध्यान रखना। उसके बाद फिर मैंने कहा आपसे इज्जत। क्या कहा? इज्जत, इज्जत हो गया। खिदमत। उसके बाद ख्याल, इसको यहाँ लिखेंगे भाई, ख्याल। क्या हो गया? ख्याल हो गया। उसके बाद आसान। क्या हो गया? आसान। और क्या हो सकता है उसके बाद? अमीर, अमीर, ठीक है। आदि शब्द ये इंपोर्टेंट है, सारे सारे महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक देखो इसमें औलाद और लिख लेना। क्या लिख लेना? औलाद लिख लेना। देखो उनका याद करने का तरीका क्या है। अरबी शब्द देखो हम याद कैसे करेंगे, हमें नहीं मतलब है पेपर एग्जाम, अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आ गया तो उसको होना चाहिए, नंबर मिलने चाहिए। तो मैंने कहा आदमी और अरबी कौन खाता है? आदमी खाता है। मानवी तो खाता होगा अरबी, तो मैंने कहा आदमी और अरबी खाता है। औलाद किसकी होती है? नौकी होती है। अब ध्यान से समझना, एक स्टोरी छोटी सी। मैंने कहा भाई साहब इनमें से किसी की भी अकल खराब है। मैंने कहा आदमी की अकल खराब है या औरत की अकल खराब है, वही लड़ाई होती है दोनों में और फिर क्या होता है? अदालत चल जाती है। याद रखना, तरीका देखना। आप कहोगे भैया आदमी औरत, अरबी आदमी औरत खाते हैं, दोनों की औलाद होती है। मैंने कहा किसी एक की अकल खराब हो तो पूरी दुनिया जानती है, हर जगह भी लड़ाई होती है, नहीं घर घर चूल्हे मिट्टी के मिलेंगे आपको, तो अकल खराब है, अदालत होगी, मुकदमा करेगा। औरत अगर अकल नहीं है औरत के अंदर, लड़ाई करेगी, अदालत करनी पड़ेगी, फिर मुकदमा करना पड़ेगा। उसके बाद वकील से मिलना पड़ेगा। वकील के हाथ में क्या रहती है? हम देखते हैं, फिल्मों में भी देखते हैं, सीडीओ पे जब वो आता है उससे बात करते हैं, तो किताबें रहती हैं हाथ में, ठीक है। और वो कुर्सी पर बैठता है, कुर्सी पर बैठे रहते हैं ना जज साहब। किताब, कुर्सी, देखो आसन है। आदमी, अरबी किसने कही? आदमी औरत, औलाद हुई उनके, ठीक है। अकल खराब है तो सीधी सी बात है अदालत करनी पड़ेगी, मुकदमा होगा, वकील रखना पड़ेगा आपको, वकील के हाथ में किताब रहती है, ठीक है। कुर्सी पर बैठता है वो, और भैया कर्ज होता है। बताओ अदालत मुकदमा ऐसे थोड़ी चलता है, आपको भैया पैसा चाहिए, पैसा, तो सीधी सी बात है बेचारे पे कर्ज हो जाएगा, और कर्ज हो जाएगा बेचारा फिर वो कब्र में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? कब्र में। लेकिन अगर मान के चलो आदमी औरत की इज्जत करे या औरत आदमी की इज्जत करे, इज्जत खिदमत करें दोनों एक दूसरे का, ख्याल रखें, तो जीवन आसान बन जाएगा ना, और अमीर हो जाएंगे। देखो जब कर्ज इसमें आया तो अमीर इसमें आया, तो दोनों तो आराम से करोगे। अरबी कौन खाता है? आदमी, औरत खाता है, औलाद होगी उनके। उसका मैंने कहा यह अकल खराब है किसी एक की, अदालत करनी पड़ेगी, मुकदमा दायर हो जाएगा, वकील से मिलना पड़ेगा, किताब रहती है वकील के हाथ में, कुर्सी पर बैठा रहेगा जज साहब। उसके बाद कर्ज हो जाता है, बेचारा कब्र में पहुंच जाता है। लेकिन उसका उल्टा हो जाए, इज्जत मिलने लगे, खिदमत हो जाए, एक दूसरे का ख्याल रखें, तो आप बोलिए जिंदगी आसान हो जाएगी और अमीर बन जाएंगे पूरी दुनिया में। तो बात समझ में आई होगी। अरबी शब्द आपने समझे, कोई फारसी शब्द बहुत आसान तरीके से हम आपको कल समझाएंगे, अब नहीं समझाएंगे, ठीक है। अगली वीडियो में कहने का मतलब जब भी अगली वीडियो हम बनाएंगे, तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो आराम से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए सभी को राधे राधे, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब, मिलते हैं।